हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष पाठशाला। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ टर्मिनोलॉजी जो देखा जाता है ये टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। मैंने बताया था क्या कि ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इतना इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है कि टेंथ बोर्ड में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसे देखने के लिए मिलेगा ही, प्लस अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वॉस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, जाइलम फ्लोएम होता है, उसका काम, उसका फंक्शन क्या होता है, ये डिस्कस किया था। ट्रांस किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा टिश्यू मदद करता है, अगर बोले मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है तो वो करता है जाइलम। और विच टिश्यू टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फूड, तो वो था क्या आपका फ्लोएम। इसके अलावा डिस्कस किया था हम लोगों ने क्या, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, और गटेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ और ट्रांसपिरेशन, ये डिस्कस किया था। देखो, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्या, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। ये क्या है कि इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए जो है बेस, ये बिल्कुल इसका कोर है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा, इसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो ये आगे जाके थोड़ा सा आपको क्या कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है। और अगर आपने इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको भी जाके देख लेना, सो डेट कि आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या ऑस्मोसिस से। देखो, ऑस्मोसिस में मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, सिंपल उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि कोई अगर सामान, बेसिकली सॉल्वेंट का बात करते हैं, लिक्विड का बात करते हैं ऑस्मोसिस के केस में, तो अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाता है तो वो कहला जाता है ऑस्मोसिस। यहाँ पे मैंने बताया था क्या जी, कि जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन का जो है दो मीनिंग निकलता है, दो अलग कॉन्टेक्स्ट में। एक मैंने बताया था क्या चीज, एक तो मीनिंग इसका निकलता है अमाउंट, की मात्रा कितना होता है उसका, मात्रा कितना होता है या उसका क्या क्वांटिटी कितना होता है। और एक कंसंट्रेशन का मतलब निकलेगा अगर हम सॉल्यूशन के टर्म में ले, सॉल्यूशन के साथ अगर यूज करते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक ना, तो उस टर्म में इसका मतलब, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, उसका मीनिंग निकलता है गाढ़ापन। गाढ़ापन, कि कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, कितना कंसंट्रेटेड है, या वो कितना पतला है या डाइल्यूट है। तो अलग जगह पे जो है, दो अलग अलग जगह पे इसका दो अलग मीनिंग जो है ये निकलता है। तो देखते हैं हम क्या चाहिए। देखो, डिफ्यूजन में हम लोगों ने ये ऑस्मोसिस में मैंने ये भी बता दिया था कि हाई से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। हम बात अभी कर रहे हैं कि इसका गाढ़ापन, एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके हम बात करने वाले हैं। तो सपोज करो क्या चाहिए, मैंने एक ऐसा एक क्या, एक इसको समझ लो क्या कंटेनर है मेरे पास। ठीक है, इस कंटेनर को मैंने क्या दो पार्ट में सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के लिए क्या किया, मैंने एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया, मेम्ब्रेन मैंने यूज किया यहाँ पे। और ये मेम्ब्रेन का, और ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है सेमी परमीएबल। कैसा मेम्ब्रेन इस्तेमाल किया जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, मेम्ब्रेन क्या हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ऐसा मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूट को पास करने नहीं देगा। ऐसा मेम्ब्रेन जो क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन जो है ये सॉल्वेंट को इसको पास करने देगा अपने थ्रू। इससे सॉल्वेंट या लिक्विड वाला जो पार्ट रहेगा वो पास कर जाएगा आसानी से, लेकिन जो सॉल्यूट रहेगा वो सॉल्यूट उससे पास नहीं करेगा। ठीक ना, तो ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है यहाँ पे दो सॉल्यूशन है। ये इसको नाम दे दिए क्या चाहिए, सॉल्यूशन नंबर ए और सॉल्यूशन नंबर बी। हम बोले क्या चाहिए, ये जो सॉल्यूशन है ये 5% कॉन्सेंट्रेटेड है। कौन का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, गाढ़ा हो गया। ठीक, और इसमें जो ये सेकेंड पार्ट है ये क्या है, 10% कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन। तो अब अगर हम पूछे क्या चाहिए कि वाटर का मूवमेंट जो होगा वो किधर होगा, ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ये कंसंट्रेटेड दिखा रहा है क्या चीज, गाढ़ा, कौन कौन सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है। ये 5% कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि इतना परसेंट ये गाढ़ा है, और ये 10% कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि 10% ये गाढ़ा सॉल्यूशन है। अब वाटर का मूवमेंट किधर होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा। सिंपल जो इसका हम बताए थे आपको कॉन्सेप्ट, कि हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, जहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, वहां से वो कम अमाउंट वाली जगह पे जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब बता देते हैं क्या, कि अगर 5% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो 5% का मतलब क्या होगा, कि इसमें 5% क्या होगा, सॉल्यूट होगा। 5% क्या सॉल्यूट पार्ट है, और जो 95% होगा, 95% क्या होगा इसमें, इसमें होगा सॉल्वेंट। 90% 95% क्या होगा इसमें, सॉल्वेंट होगा यानी कि लिक्विड पार्ट होगा। फॉर द टाइम बिंग आप समझ लो, इसको ले लो क्या चाहिए, वाटर का एग्जांपल लेके, कि इसमें क्या है 95% वाटर होगा और 5% उसमें सॉल्यूट होगा, सॉलिड वाला पार्टिकल्स रहेगा।
और 10% अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 10% क्या होगा, सॉल्यूट होगा, 10% सॉल्यूट होगा, और 90% इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट में जैसे कि एग्जांपल बोले क्या चाहिए, वाटर का ले लो आप, सॉल्वेंट ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बताओ कि क्या चाहिए कि वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का अमाउंट ज्यादा कहाँ है, वाटर का कंसंट्रेशन का मतलब क्या, अमाउंट भी होता है, और कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ापन भी होता है, ठीक ना। तो अगर देखें पहले क्या चाहिए कि पहले वाले डेफिनेशन को से इसको रिलेट करते हैं पहले, कि वाटर का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो देखो वाटर का कंसंट्रेशन या अमाउंट ज्यादा कहाँ है, सॉल्यूशन ए में है या सॉल्यूशन बी में है। तो हमको पता चलेगा क्या कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा है सॉल्यूशन नंबर ए में, सॉल्यूशन नंबर ए में ज्यादा है, और सॉल्यूशन नंबर बी में क्या है, कम है। यहाँ पे 90% है और यहाँ पे 95% है। तो इस केस में क्या होगा, वाटर का मूवमेंट किधर होगा, ये मूवमेंट होगा कहाँ, ए से बी की तरफ होगा। तो ये पहले वाला डेफिनेशन सही है कि वाटर का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता है, वो होता है हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में। तो ये पता चल गया कि वाटर का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। अब अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट, डाइल्यूट। अगर इसमें पानी ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, कम गाढ़ा होगा ना, कम गाढ़ा होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा। यानी कि इसको हम कहेंगे क्या चाहिए, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का हिंदी क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। और डाइल्यूट कहने की जगह पे हम एक और चीज इसको कह सकते हैं क्या, वो हम कह सकते हैं इसको क्या चाहिए, लेस कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या नाम दे देंगे, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। इसमें पानी ज्यादा था, सॉल्यूट कम है, तो इसलिए हम इसको कहे क्या चाहिए, ये पतला सॉल्यूशन है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और डाइल्यूट को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कम गाढ़ा है, और कम गाढ़ा के लिए इंग्लिश क्या होगा, वो होगा लेस कंसंट्रेटेड, यानी कि कम गाढ़ा सॉल्यूशन है ये, ठीक ना, ये हो गया। और इसमें अगर देखिए तो क्या होगा कि इसमें 90% क्या है, वाटर है, तो इसके कंपेरिजन में तो ये गाढ़ा हो गया ना, ये क्या हो गया, ये हाई कंसंट्रेटेड हो गया, ये हाई कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक ना, जगह ना इसलिए छोड़ देते इसको, हाई कंसंट्रेटेड ज्यादा, ये गाढ़ा हो गया। तो अगर ऑस्मोसिस का हम दूसरा डेफिनेशन देखें कि इसको दूसरे ढंग से कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो सॉल्वेंट का या जो वाटर का, लिक्विड का मूवमेंट होगा, वो कहां से कहां होगा, वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होगा। यानी कि जो सॉल्यूशन कम गाढ़ा है उससे ज्यादा गाढ़ा वाले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ठीक ना। ये समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस को जो हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर अमाउंट के हिसाब से कहें, अमाउंट के हिसाब से, तो सिंपल इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में होता है, जहां अमाउंट ज्यादा था वहां से कम अमाउंट वाले में गया। इसमें ज्यादा था 95%, इसमें था 90%, ये हो गया। अगर सॉल्यूशन के बेसिस पे कहे, सॉल्यूशन के टर्म में कहे, तो क्या होगा कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वो जाएगा, फ्लो करेगा। लेस का मतलब क्या होगा, वो कम गाढ़ा होगा यानी पतला होगा, और ज्यादा गाढ़ा का मतलब क्या होगा, ज्यादा गाढ़ा का मतलब ज्यादा गाढ़ा ही होगा। तो यहाँ से वाटर का मूवमेंट यहाँ या सॉल्वेंट का मूवमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये किसका था, ये था ऑस्मोसिस का। तो ये आपको पता चल गया, ऑस्मोसिस को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक देखो डिफ्यूजन का समझने में ज्यादा दिक्कत है, जो भी टर्म समझने का था वो था ऑस्मोसिस का, ठीक है। डिफ्यूजन में सिंपल याद रखो क्या चीज, कि जैसे इसमें मूवमेंट हो रहा था, सॉल्वेंट का लिक्विड का मूवमेंट हो रहा था, ठीक। तो उसमें क्या चीज, किसका मूवमेंट होगा, ये पहले पिछली क्लास में भी मैंने बताया था क्या चीज, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स। और किसका मॉलिक्यूल्स हो सकता है, वो हो सकता है गैस का मॉलिक्यूल, वो हो सकता है सॉलिड का मॉलिक्यूल, या वो हो सकता है किसका मॉलिक्यूल, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट गया, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे लिक्विड का मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर उस वाटर का, उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। जैसे यहाँ पर अगर वाटर का मूवमेंट हुआ, तो अगर डिफ्यूजन होगा तो वहां पे क्या, इसका मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, H2O का मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर गैस का ले एग्जांपल, तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। तो ये याद रखना, इसमें भी क्या होगा, हाई से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में मूवमेंट होगा, यानी कि जहां अमाउंट ज्यादा है वहां से कम अमाउंट वाले रीजन में होगा। अगर सपोज करो कि अगर ये सॉल्यूशन नहीं रहता और यहाँ पर अगर डिफ्यूजन होने का होता, तो क्या होता, एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी नहीं रहता, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देता है, सॉल्यूट को जाने नहीं देता, ठीक है। तो सॉल्यूट अगर जाएगा, तो खैर ये लिक्विड है, ये सॉल्वेंट का पार्ट है, तो ये जा सकता है। तो देखो, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल का इसका मूवमेंट होगा, फिर सॉल्वेंट का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। तो ऐसे सिंपल याद रखना। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा था। अब देखो एक इसमें और बता देते हैं क्या चीज, एक टर्म यूज किया जाता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से इसको इरेज कर देते हैं। एक क्या बोले टर्म हम, ऑस
ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब देखो ये सॉल्वेंट का, ये वाटर का जो मूवमेंट है ये कहां से कहां हो रहा है? ये हो रहा है ऐसे, यहां से इरेज कर देते हैं, तो ये मूवमेंट हो रहा है कहां? यहां से ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक ना? इसका इधर मूवमेंट हो रहा है, इसका ए से बी की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब ये बी वाला सॉल्यूशन क्या करेगा? इस पे एक प्रेशर लगाएगा, ये एक इस पे प्रेशर लगाएगा। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसा कह सकते हैं, द प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके द्वारा जो है एक ऐसा प्रेशर लगाया गया, एक ऐसा फोर्स डेवलप किया गया, लगाया गया, जो कि इसके मूवमेंट, यहां से जो वाटर का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट यहां हो रहा था, सॉल्यूशन ए से बी में हो रहा था, ठीक है, इस मूवमेंट को वो क्या करे? रोक दे। ये प्रेशर, ये फोर्स जो होगा ये कहला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक मिनिमम प्रेशर होता है जो कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, उसको प्रिवेंट करने के लिए एनएफओ काफी हो, वो कहला जाएगा क्या चीज? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज, मेम्ब्रेन का टाइप कितना होता है, ठीक है? तो ये तो आपका था क्या चीज, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली दो तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है क्या चीज? दूसरा होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? जिससे कोई भी सामान जा सकता है, आसानी से आ जा सकता है। बोले क्या चीज? परमिएबल मेम्ब्रेन, वैसा मेम्ब्रेन जिससे क्या हो सकता है, कोई भी सामान आ जा सकता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सॉल्वेंट आएगा या सॉल्यूट आएगा, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें सभी सामान क्या आ जा सकता है। यानी कि ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट दोनों को क्या करेगा? आने जाने देगा, कोई रोक टोक नहीं है। और परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल आप रख सकते, याद रख सकते हो क्या चीज? सेल वॉल, ठीक है? जो सेल वॉल होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, वो सेल वॉल क्या करेगा? वो सेल वॉल जो रहता है वो परमिएबल नेचर का होता है, उससे कोई भी सामान आ जा सकता है। और अगर बोले क्या चाहिए, इम्परमीएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा मेम्ब्रेन जो किसी भी चीज को जाने नहीं देगा, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, कोई उससे आर पार नहीं हो सकता है, ऐसा मेम्ब्रेन कहला जाएगा क्या चीज? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो जो परमिएबल मेम्ब्रेन होगा ये हमको दो तरह का देखने के लिए मिल सकता है। परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये हमको कितना तरह का मिल सकता है देखने के लिए? ये हमको मिल सकता है दो तरह का। एक तो होगा क्या आपका? सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वैसा मेम्ब्रेन जो किसको करेगा? जिसको, जो अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट को क्या करेगा? ये पास करने देगा, ठीक है? जैसे अगर ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, दो सेपरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ है ऐसा, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें सॉल्वेंट भी है और इसमें सॉल्यूट भी है, ठीक? तो यहाँ पर अगर हम यूज करें कैसा मेम्ब्रेन, अगर ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या करेगा? सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट को पास करने देगा, सॉल्वेंट को पास करने देगा, लेकिन जो सॉल्यूट वाला पार्ट होगा वो इसको पास करने नहीं देगा। तो ये किसका था? ये था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, इससे सॉल्वेंट पास करेगा लेकिन इससे सॉल्यूट पास नहीं करता है। और एक होता है क्या चीज? डिफरेंशियली, डिफरेंशियली या सेलेक्टिवली परमिएबल, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सेलेक्ट, देखो डिफरेंशियली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को पास करने दे रहा है, सॉल्वेंट को क्या करने देगा? ये पास करने दे रहा है, सॉल्वेंट इससे क्या हो सकता है? गुजर सकता है, यहां से सॉल्वेंट इसमें चल गया, ठीक? प्लस ये क्या करेगा? ये तो सेमी परमिएबल था तो ये क्या कर रहा था कि इससे कोई भी सॉल्यूट पास नहीं कर रहा था, लेकिन अगर ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है तो क्या करेगा? कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट को ये आर पार होने देगा, आने जाने देगा, कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को या कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट को ये पास करने देता है, तो ऐसा मेम्ब्रेन कहला जाएगा क्या चीज? सेलेक्टिवली परमिएबल। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल याद रखना क्या चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होता है, एक सेल है, तो सेल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये किस नेचर का होता है? ये होता है सेमी परमिएबल नेचर का, सॉरी ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का। यानी कि ये क्या करेगा? सेलेक्टेड चीज को ही अंदर आने देगा या सेलेक्टेड चीज को ही क्या करेगा? बाहर जाने देगा। मान लिया क्या ऑक्सीजन के इस, अगर इस सेल को ऑक्सीजन का जरूरत है रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन को आने देगा। लेकिन अगर सोचेगा क्या चाहिए CO2 हम भी इसके अंदर चल जाए, तो ये क्या करेगा? इसको जाने फिर नहीं देगा, ठीक? अगर इसके बॉडी में CO2 बना है, अगर सेल में CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है रेस्पिरेशन के बाद, तो ये क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने देगा,
लेकिन आप सोचेगा क्या चीज कि ऑक्सीजन हम भी इसके साथ साथ बाहर निकल जाए, तो ऑक्सीजन को वो जाने नहीं देगा। तो सेलेक्टेड मटेरियल के सेलेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल्स को वो क्या करेगा, वो आने जाने दे सकता है, जो जरूरी का है उसको आने देगा, जो जरूरी का नहीं है उसको आने या जाने नहीं देगा। तो ऐसा मेम्ब्रेन कहला जाएगा सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिससे आपका क्या ये टॉपिक जो आप पढ़ोगे इसके बाद, ठीक ना, तो उसका आपका जितना भी फंडा है बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, फिर थोड़ा भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो बेसिक एकदम जो कोर रहता है इस चैप्टर का टॉपिक का वो यही रहता है। तो होप कि आपको ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन समझ में आया होगा, जो टाइप्स होता है मेम्ब्रेन का वो भी आपको पता चला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।